जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस जो कि हम लोग लाइव में पढ़ रहे हैं, तो इसे हम लोगों ने दोहा नंबर बाल कांड की दोहा नंबर 65 तक पढ़ लिए हैं और अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं इस महाकाव्य श्री रामचरितमानस की बाल कांड का दोहा नंबर 66। तो 66 नंबर से जो दोहा है, इस दोहा को ध्यान से सुनेंगे और सभी लोग हमें कमेंट में जरूर जय श्री राम कमेंट करेंगे। तो दोहा है 66 नंबर दोहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहऊ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। मतलब कि और कहा उन्होंने, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। मतलब इस कन्या की दोष गुण क्या है। कह मुनि भी हसी गुण मृदु बानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। मतलब नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संततः पियहि प्यारी, सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजसु पयहि पितु माता। मतलब कि कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नामु सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़यहि पतिव्रत अधिस असिधारा। मतलब यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगी। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। मतलब हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, ये इसकी दो चार अवगुण है। इसके बाद अगली दोहा है दोहा नंबर 67। जोगी जटिल अकाम मन नगन, अमंगल वेश अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असी रेख। मतलब योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने वाली बात बता रहे हैं नारद मुनि जी। सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी, नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझव बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमवान और मैना की दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि बाहरी दशा अगर सभी की एक है, फिर भी भीतरी दशा जो बोला जाए वो अलग अलग होता है। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देवऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरी रखा। मतलब सारी सखियां
पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भासन देहो। जानी कु अवसरो प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। मतलब कि उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देवर्षि बानी, सोचही दंपति सखी सयानी। ऊर धरी धीर कहई, गिरिराऊ कहऊ, नाथ का करिया उपाऊ। मतलब देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। इसके बाद अगली दोहा है, दोहा नंबर 68। कह मुनिस हिम्मत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनोज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मतलब मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दयु सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली ही उमही तस संशय नाही। मतलब तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन हो, देसऊ गुण सम कह सबु कोई। मतलब परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुद्ध कछु तिन कर दोषु न धरई। भानु कृशानु सर्व रस सखाही, तिन कह मंद कहत को नाही। मतलब जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनित न कहई। समरथ कहू नहीं दोषु गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों कुछ दोष नहीं लगता। इसके समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। अगली दोहा है दोहा नंबर 69 यानी 69। बालकांड की ये दोहा नंबर 69 है। जो अस्य हिसीसा करही नर जर विवेक अभिमान, पढ़ही कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। मतलब यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होर करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सूरसरी जल कृत बारूनी जाना, कबहू न संत करही ते ही पाना। सूरसरी मिले सो पावन जैसे,
इस अनिसही अंतरु तैसे। मतलब गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। मतलब कि गंगा जल से अगर मदिरा बनाया गया है तो ये बात जान करके संत लोग उसका पान नहीं करते, पर वही अगर गंगा जी में मिल जाए तो मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दूरा राध्य पय अहै महेशु, आशुतोष पुनि किया कलेशु। मतलब शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश यानी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटी सकही त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तजी दूसर नाई। मतलब यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वह अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारती भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल वीनु शिव अवराधे, लहिया न कोटि जुग जब साधे। मतलब शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अब हम दोहा, अगली दोहा को देख रहे हैं, दोहा नंबर 70। दोहा है, अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरि जही दिन ही आशीष। होई ही यह कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। मतलब ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पतिति एकांत पाई कह मैना, नाथ नमय समुझे मुनि बैना। मतलब यो कहकर नारद मुनि ब्रह्म लोकों को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिया विबाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। मतलब जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ना मिली ही बरु गिरी जही, जोगु गिरी जर सहज कही सबु लोगु। सोई बिचारी पति करेऊ विवाहु, जेही न बहोरी होई उर्दाहु। मतलब यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। मतलब इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते।
अगली दोहा है, प्रिया सोचू परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयऊ जे ही सोई करही कल्याण। मतलब हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जाओ तुम ही सूता परनेहु, तो अस जाई सुखावनो देहु, करे सो तपु जे ही मिलही महेशु, आन उपाय न मिटही कलेशु। मतलब अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिसे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन संगर्भ सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, अस विचारे तुम तजहु अशंका, सबही भांति शंकरु अकलंका। मतलब नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सोनीपति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही, उमही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। मतलब पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेती और लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाए, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। मतलब फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगे। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता जी के मन की दशाओं को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। इसके बाद हम लोग अगली जो दोहा है, दोहा नंबर 72, इस दोहा को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में। धन्यवाद।